आज आपके साथ कराची के बहुत ही मशहूर काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही दोस्तों मज़े के ये बनते हैं और इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इस रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करके बनाएंगे ना, यकीन करें इतने मज़ेदार ये चने आपके बनेंगे कि आपका दिल क्या खुश होगा, बल्कि आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, ये चने मैंने लिए हैं 250 ग्राम और छोटे वाले चने हैं। तकरीबन 10 घंटे से मैंने इनको पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है, 8 से 10 घंटे। ठीक है, 8 से 10 घंटे भिगोएंगे, चने इस कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 पानी से इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, इनको साफ़ कर लेना है, ये वाला पानी इसका फेंक देना है। और इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं शामिल की थी, ना बेकिंग सोडा ना नमक, कुछ भी नहीं, सिर्फ चने और पानी। चने धोने के बाद दोस्तों आपने इसको किसी भी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। देखें, धोने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने चीज़ें शामिल करनी है, यानी कि बेकिंग सोडा शामिल करना है, नमक शामिल करना है। चने भिगोते हुए आपने कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, वैसे ही चने फूल जाते हैं। ठीक है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया है। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना। ठीक है, थोड़ी सी आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है, आधे चम्मच से भी कम। आप चाहें तो नमक भी इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर हम बाद में नमक इसमें शामिल कर देंगे। तेज़ आंच पे इसको एक उबाल करा लेंगे। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आएगा, इसके ऊपर ये जो झाग से आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने इसके ऊपर से रिमूव कर देना है। झाग रिमूव करने के बाद दोस्तों आंच आपने हल्की करनी है। वो जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे चने गलते नहीं हैं, उनसे गुजारिश ये है कि चनों को हल्की आंच पे गलाया करें। चने खुद ब खुद गल जाते हैं, पानी भी सारा उठा लेते हैं, पी जाते हैं। 2 छोटे साइज़ के आलू इसके अंदर कटिंग करके मैंने शामिल कर दिए हैं। कुछ मसाले हैं वो भी अभी हाथ के हाथ इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ये भी आधा चम्मच आपने लेना है। नमक लेना है 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर लेना है 1 छोटे वाला चम्मच आप ले सकते हैं। धनिया पाउडर आपने लेना है 1 छोटा चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच लेना है आपने। बस ये सारे मसाले हैं, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा इसका कम कर देना है। हल्की हल्की आंच पे चनों को गलने देना है। कवर वगैरह लगाना चाहें तो लगा दें, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। थोड़ा सा इसके अंदर जर्दे का कलर भी शामिल कर दें, 1 से 2 चुटकी। इससे ना बाज़ार वाला लुक आएगा। और जर्दे का कलर अगर आप चाहते हैं नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद अब आपने इसका चूल्हा कम कर देना है और चूल्हा कम करके इसके ऊपर लगाना है कवर। देखिए, अगर चूल्हा तेज़ होगा ना तो सारा पानी इसका ख़त्म हो जाएगा और चने नहीं गलेंगे। ठीक है, हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट में चने गल जाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद दोस्तों आपने कवर को हटाना है। कवर हटा के सबसे पहले आपने चने चेक करने हैं, क्योंकि 20-25 मिनट में आलू तो बहुत बेहतरीन गल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चने चेक कर लेने हैं। अगर चनों में कसर हो, पहली बात तो ये है कि कसर होगी नहीं। अगर आपने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है तो 20-25 मिनट में चने बहुत बेहतरीन गल जाते हैं। तो ये देखें, चने गल गए हैं। और चने गलें उसके बाद ही आपने इस रेसिपी को आगे चलाना है। अगर चने नहीं गले तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको दोबारा से कवर लगा के हल्की आँच पर रख दें। तो हमारे चने गल गए हैं। जितनी मुझे ग्रेवी इसकी बनानी थी उतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद ज़रा सा ना इसके अंदर मैं जर्दे का कलर और शामिल कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा बाज़ार वाला इसके अंदर लुक आ जाए। 1 चुटकी के करीब मैंने जर्दा कलर और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने लिए थे, उसको पानी के अंदर हल कर लेना है। कॉर्नफ्लोर पाउडर हर जगह पे मिल जाता है, हर किसी को पता है इसके बारे में। आधे कप पानी के अंदर इसको हल कर लें, तकरीबन 100 ml पानी के अंदर, और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दें। और 2 चम्मच दोस्तों मैंने ली थी इमली, जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। उसकी गुठलियाँ मैंने अलग कर दी हैं। और इमली का जो पल्प है वो भी आपने इसके अंदर इसी स्टेज पे शामिल कर देना है। हाँ, अगर आप बना रहे हैं कमर्शियल ज़्यादा क्वांटिटी में ये चने बना रहे हैं, फिर आपने इमली का पेस्ट अभी नहीं शामिल करना। सर्विंग के टाइम पे इमली की चटनी बना के रख लेनी है, वो सर्विंग के टाइम पे डाली जाती है। अगर इसी के अंदर आप इमली का पेस्ट शामिल कर देंगे, कमर्शियल होगा, तो फिर ये चने आपके ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि कमर्शियल जो होते हैं ना वो 4-5-6 घंटे में जाके बिकते हैं, तो इतनी देर में फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट तकरीबन इसको हल्की आंच पे और पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से दोस्तों ख़त्म हो सके। तो तकरीबन कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट इसको मैंने और पका लिया है। अब ये देखें, चने हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पर आके आपने क्या करना है कि इसका चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जब आप इसको थोड़ी सी देर पकाते हैं ना, 10-15 मिनट, उससे आपको एक और भी फ़ायदा मिलता है कि चने फ़ौरन से इतने ज़्यादा पतले नहीं होते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस बरकरार रहती है और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि हमारे काठियावाड़ी चनों में टेस्ट नहीं आता,
वो गलती सबसे बड़ी यही करती हैं कि कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद फ़ौरन से ही चूल्हा बंद कर देती हैं, तो उससे ना फिर कॉर्नफ्लोर का कच्चापन आता है। लास्ट में आपने इसके ऊपर दही बड़ों का जो ब्लैक वाला मसाला है ना, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। थोड़ी सी प्याज कटिंग कर लेनी है, थोड़ा सा उसके बीच में धनिया मिक्स कर लेना है। और सबसे अहम चीज़ चाट पापड़ी आपने इसके ऊपर ज़रूर डालनी है। चाट पापड़ी किस तरीके से बनाई जाती है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, आपको बेहतरीन किस्म की चाट पापड़ी बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।